हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर के क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है भिन्न, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फ्रैक्शन। अब भिन्न क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और उसका हमें टुकड़ा ज्ञात करना है। तो उस टुकड़े को हम गणितीय भाषा में जिस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं उसी को हम भिन्न कहते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें चार भाग बना दिए गए। अब इसमें से हमको एक भाग का मान निकालना है, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि इसमें कुल भागों की संख्या कितनी है, 4 है। और इसमें से हमारा जो भाग है, जो छायांकित भाग है, वो कितना है, 1। तो ये जो जिस चीज़ से हम इसको निरूपित कर रहे हैं, यही हमारी क्या है, भिन्न है। और इसी तरीके से अब इसका अगला हिस्सा जो बचा, जो कि छायांकित नहीं है, उसका मान निकालना है। तो कुल कितने बॉक्स बने हुए हैं, 4 टुकड़े, और 4 टुकड़ों में से कितना बच गया है, 3 बच गया है। तो एक ये हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जिस भी संकेत के द्वारा भाग को निरूपित कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक। तो भिन्न की परिभाषा भी यही रहेगी कि किसी भी वस्तु विशेष के भाग को निरूपित करने के लिए जिन संकेतों का सहारा लिया जाता है, उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी भिन्न की परिभाषा। अब भिन्न कितने प्रकार की होगी, तो यहाँ पर हम भिन्न की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। तो किसी वस्तु के भाग को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भिन्न में 2 चीजें जरूर होंगी। एक होगा अंश ऊपर, और बटे में क्या रहेगा, हर। ठीक। जैसे यहाँ पर हमने अभी लिखा था 3/4। तो इसमें 3 क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर। तो अंश और बटे हर से जो बने उसी को क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो आगे बढ़ते हैं और भिन्न के प्रकारों को जानते हैं। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं। एक है उचित भिन्न। एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या रहेगा कि आपका जो अंश है वो हमेशा हर से कम हो। क्या होगा, जिन भिन्नों में अंश का मान हर से कम होता है, जिन भिन्नों में अंश का मान हर के मान से कम होता है, तो वहां पर क्या होगा,
उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनेंगे। तो ऐसी सभी भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम हो जाए, जैसे लिखा है 2/3 या 5/6, 9/13 या 7/10, तो इन सभी भिन्नों में आप देख रहे होंगे कि अंश का मान जो है, यानी ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से कम है, और ऐसी ही भिन्नों को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अब अगला देखिए, दूसरी होती है हमारी अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न देखिए क्या हो जाएगा। अनुचित भिन्न इसकी जस्ट अपोजिट होती है। उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो हर का मान है वो कम हो जाएगा। अनुचित भिन्न। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जिन भिन्नों में अंश का मान हर के मान से, अंश का मान हर के मान से अधिक हो, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी? अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसमें क्या है? हर का मान कम हो जाता है, अंश का मान ज्यादा हो जाता है। जैसे लिखा है 17/3, 5/2, 19/3 या 17/6। तो ये सभी भिन्न क्या है? इन सभी में अंश का मान ज्यादा है, हर का मान कम है। तो ऐसी दशा में ये भिन्न कौन सी भिन्न हो जाएंगी? आपकी अनुचित भिन्न हो जाएंगी। अब आगे एक तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न देखिए, मिश्र भिन्न में दो हिस्से होते हैं। एक आपका हो जाएगा पूर्णांक और एक हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। दोनों के मिश्रित भाग को ही हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो जिन भिन्नों में भिन्न के साथ पूर्णांकों का गुणा होता है, पूर्णांकों का गुणा होता है, उसे मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसा लिखा है 2 सही 1/2। अब ऐसे में ये कौन सा हिस्सा है? ये है आपका पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक है। और इधर वाला कौन सा हिस्सा है? भिन्न वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से ये जो मिश्रित भिन्न होती है उसमें एक पूर्णांक का भी साथ में गुणा होता है। अगला देखिए, जैसे लिखा है 3 सही 2/7 या 4 सही 1/4। तो अब इन सभी में पूर्णांकों का साथ में गुणा है भिन्न के, इसलिए ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब ये तो हो गए आज भिन्न और भिन्नों के प्रकार।
अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिन्नों का योगफल कैसे करते हैं और फिर उनको घटाते कैसे। हम क्रम से भिन्न के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।